नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम विशेष टॉपिक और विशेष चैप्टर से जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ और तथ्य को भी शामिल कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम ये जो नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1857 का रिवोल्ट। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1857 के रिवोल्ट से पहले भी ब्रिटिश पीरियड के दौरान कई सारे ऐसे रिवोल्ट हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना जो है ना एक छाप छोड़ी है। उनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे 1857 से रिवोल्ट के बारे में, उससे पहले। और जो इनमें प्रमुख रूप से जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह क्या होता उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ जानेंगे। वहीं पोलीगर विद्रोह और विजया नगरम विद्रोह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं के परिणामस्वरूप पूर्वी भारत में सन्यासी विद्रोह हुआ था? घटनाएं देख लेते हैं। पहला क्या है? 1770 का विनाशकारी अकाल। दूसरा, ब्रिटिश के कठोर आर्थिक आदेश। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी अपक्ष में से कोई भी नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो 1764 का बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके पश्चात दीवानी और फौज निजामत राइट वो ब्रिटिश को मिल गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उसके तहत जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था यानी राजस्व वसूली का वो ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। इसके पश्चात उसने कठोर आर्थिक आदेश दिए थे जिसके बेसिकली पर्पस था उसका रेवेन्यू कलेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के किसान थे, मजदूर वर्ग थे, आर्टिजन थे, उनको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं उसी समय 1770 में एक विनाशकारी अकाल आता है जिसकी जो ईस्टर्न इंडिया में केंद्रित था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जान और माल की हानि का नुकसान उठाना पड़ गया था। तो ये बेसिकली दोनों रीजन है जिसकी वजह से सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। और ये जो सन्यासी विद्रोह बेसिकली केंद्रित था जो जलपाईगुड़ी वाला फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर, और धीरे धीरे वो ईस्टर्न इंडिया के काफ़ी पार्ट में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह जब सक्रिय था उसकी अवधि क्या थी? बेसिकली वो टाइम पीरियड पूछा है जब ये सन्यासी विद्रोह अपने पीक पर था या जब ये सक्रिय था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1757 से 1770 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन बी 1763 से 1802 के मध्य, ऑप्शन सी 1800 से 1850 के मध्य, ऑप्शन डी 1825 से 1857 के मध्य। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया जो बैटल ऑफ बक्सर था बेसिकली वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो फकीर विद्रोह या सन्यासी विद्रोह स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम के आसपास जो है ना, उससे पहले ये फकीर विद्रोह स्टार्ट होता है और लगभग 1800 के आसपास तक ये चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है। 1763 से 1802 के मध्य ये स्टार्ट हुआ और अपना जो पीक इसका पहुंचता है 1764 के पश्चात, और जो अल्टीमेटली जो 1770 का फेमिन ऑफ बंगाल हुआ था उसके पश्चात ये काफ़ी ज़्यादा पीक पर पहुंच जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1763 से 1802 के मध्य। और ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है और पर्टिकुलरली इसी रीजन में अगर कोई सवाल दे देता है कि ये सन्यासी विद्रोह का रीजन क्या है तो इस रीजन के अंतर्गत वो आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सन्यासी या फकीर विद्रोह की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो जैसे कि हम जानते हैं अगर हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था वो बंगाल का 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य था, और वो दोबारा गवर्नर बनता है 1765 से 67 ईस्वी के मध्य। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो अपने पीक पर फकीर विद्रोह पहुंचता है वो लगभग 1770 के आसपास तक पहुंचता है। तो उस समय जो गवर्नर था बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल था वो वॉरेन हास्टिंग था जो 1774 से 1785 ईस्वी के मध्य गवर्नर था। उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में जो आया था। और जहाँ कॉर्नवालिस की हम बात करते हैं तो कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी के मध्य, और वहीं अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करते हैं तो 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य वो गवर्नर जनरल था। तो इस तरीके से जो करेक्ट है इसका आंसर होता है उस समय जब ये फकीर विद्रोह सन्यासी विद्रोह स्टार्ट होता है और अपने पीक पर पहुंचता है तो वॉरेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही ये अपने पीक पर पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। वहीं अगर हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। सन्यासी या फकीर विद्रोह के नेतृत्व की भूमिका के बारे में सही कथन चुनना है।
मजनून शाह फकीरों के एक बड़े समूह के नेता थे। देवी चौधरानी की भागीदारी अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई भी नहीं। तो ये जो मजनून शाह हैं ये बेसिकली एक प्रमुख नेता उभर के आते हैं फकीर या सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व के रूप में, और वहीं देवी चौधरानी को जो महिलाओं के जो एक लीडर के रूप में जिन्होंने फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, और इसको शुरुआती अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिरोध कहा जाता है उसमें एक प्रमुख भूमिका जो निभाई थी वो देवी चौधरानी ने ही निभाई थी इसी पीरियड के दौरान, सन्यासी विद्रोह फकीर विद्रोह के दौरान। तो दोनों ही इसकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल जिसके शासनकाल में सन्यासी फकीर विद्रोह समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। जैसे कि हम जानते हैं 1802 के आसपास जो है ना फकीर विद्रोह को दमन कर दिया गया था। तो उस समय जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लॉर्ड वेलेस्ली जिनकी कार्यकाल अवधि 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य थी, तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही फकीर विद्रोह सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा निम्नलिखित उपन्यास में से कौन सा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बेसिकली जो सन्यासी विद्रोह है उस पर जो बंगाल के एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए हैं। उन्होंने उन्हीं पर बेसिस से एक सन्यासी विद्रोह पर बेसिस उपन्यास की रचना की थी। उनको जान लेते हैं। पहला है आनंद मठ जो 1882 में उन्होंने रचना की। दूसरा है देवी चौधरानी जो 1884 में की। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आनंद मठ है 1882 वो बेसिकली बेसिस था जो सन्यासी विद्रोह फकीर विद्रोह हुआ था जो उन्होंने 1882 इसमें जिसकी रचना की। वहीं देवी चौधरानी भी एक तरीके से जो रोल है वो जो वहाँ पर वुमन यानी जो पार्टिसिपेशन है वुमन का अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह, तो देवी चौधरानी का भी नाम एक लीडर के तौर पर आता है। तो ये भी जो उन्होंने एक नोवेल पब्लिश की थी देवी चौधरानी 1884 में, वो भी काफ़ी हद तक जो इसी बेसिस पे यानी सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी एक और दो दोनों सही है। ये दोनों ही सही है। जो सन्यासी विद्रोह और बेसिकली इनका नेतृत्व वहीं से लिया गया है देवी चौधरानी का, और आनंद मठ के जो बेसिस है वो भी सन्यासी विद्रोह पर ही बेसिस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में विजयनगरम के राजा का विद्रोह हुआ था। तो इसमें साल पूछ रहा है विजयनगरम के राजा का विद्रोह किस साल में हुआ था। ऑप्शन ए 1785, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1794 और ऑप्शन डी 1800। तो जो विजयनगरम का राजा का विद्रोह हुआ था वो 1794 ईस्वी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1794। बेसिकली जो विजयनगरम का जो विद्रोह था वो स्टार्ट होता है जब रूलर था विजयनगरम का आनंद गजपति राजू, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर फ्रेंच को आउस्ट करने के लिए प्लान बनाया था, जिसके तहत फ्रेंच को विजयनगरम स्टेट से बाहर कर दिया गया था। और इसके पश्चात जो अंग्रेज थे उन्होंने एक एक्सेस अमाउंट ऑफ वार ड्यू, जो भी खर्चा वगैरह वार में हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था उसके बारे में डिमांड करने लगे थे रूलर ऑफ विजयनगरम से, जो कि आनंद गजपति राजू था। जिसके पश्चात कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है आनंद गजपति राजू की, और उसके पश्चात जो उसका पुत्र होता है विजयनगरम का जो है राजा विजयरामराजू, उससे जो है ना अंग्रेजों का युद्ध होता है। और वो जो बैटल जाना जाता है वो बैटल ऑफ पद्मनाभा के नाम से जाना जाता है। पद्मनाभा जो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश से उसके पश्चात है, वो 1794 में होता है। जिसके पश्चात इस बैटल में जो विजयनगरम राजू है वो भी उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात जो अंग्रेज हैं वो विजयनगरम पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसको जमींदारी स्टेट घोषित कर देते हैं। ये पूरा स्टोरी है विजयनगरम के राजा के विद्रोह हुआ था जो कि 1794 में, और जो बैटल था वो बैटल ऑफ पद्मनाभा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगरम के विद्रोह के नेता कौन थे। बेसिकली यहाँ जो लीडर है जो रिवोल्ट था विजयनगरम का विद्रोह का जो अंग्रेजों के खिलाफ था, अनड्यू जो वार एक्सपेंडिचर की मांग की थी अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ जो ऑप्शन ए है आनंद गजपति राजू, ऑप्शन बी विजयरामराजू,
ऑप्शन सी रामराजु या ऑप्शन डी आनंदराजु, जो विजयनगरम विद्रोह के नेता थे। बेसिकली जो बैटल ऑफ पद्मनाभा में मारे गए थे वो चिन्या विजय रामराजु थे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विजय रामराजु, जिनका पूरा नाम है चिन्या विजय रामराजु। तो जो क्वेश्चन 8 है उसका करेक्ट आंसर है विजय रामराजु। एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया कि विजयनगरम विद्रोह के जो प्रमुख लीडर थे वो कौन थे, वो थे विजय रामराजु, जो कि आनंद गजपति राजू के पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस अवधि के बीच पोलीगर का विद्रोह हुआ था? ये पोलीगर भी एक रिवोल्ट होता है 1857 के बीच पहले, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1790 से 1795 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन बी 1795 से 1805 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन सी 1805 से 1815, या ऑप्शन डी 1815 से 1825। तो जो पोलीगर का विद्रोह हुआ था ये 1795 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था, और ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1795 से 1805। यहाँ पर थोड़ा पोलीगर वार के बारे में जान लेते हैं। इसको पलाइकर वार भी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये वॉर था पोलीगर, जिन्हें पलाइकर भी बोला जाता है, जो त्रिवेणियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु है वहां से संबंधित थे। और जो पोलीगर वार का जो प्रमुख लीडर हुआ करता था वो कथाबोमन नायका हुआ करता था। उसने ही पोलीगर वार जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है कथाबोमन नायका। जो इसके पीछे रीजन था, जो नवाब ऑफ आर्कोट था, उसने जो तिरुनेलवेली है और कर्नाटक का जो स्टेट का रीजन है पूरा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था, उसका मैनेजमेंट पूरा। उसके खिलाफ ही बेसिकली जो ये नवाब ऑफ आर्कोट का जो निर्णय था तिरुनेलवेली और जो रीजन ऑफ कर्नाटका था वो उसका मैनेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी सौंपने के खिलाफ ही ये पोलीगर विद्रोह चालू हुआ था, और इसका जो टाइम पीरियड था 1795 से 1805 ईस्वी के मध्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पोलीगर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है ए आनंद गजपति राजू, ऑप्शन बी विजय रामराजु, ऑप्शन सी कथाबोमन नायकन, और ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो जब ये हमने डिस्कस किया कि जो पोलीगर विद्रोह हुआ था 1795 से 1805 ईस्वी के मध्य जो सक्रिय था, तो बेसिकली वो रीजन था कि आर्कोट के जो नवाब था उसने जो मैनेजमेंट था तिरुनेलवेली और कर्नाटक स्टेट का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था उसके खिलाफ, और वो जो नायक थे वो कथाबोमन नायकन थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जैसे अभी डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कथाबोमन नायकन। ये एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है, हु इज द लीडर ऑफ पोलीगर विद्रोह या पोलीगर रिवोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कथाबोमन नायका। इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो डिस्कस किया बेसिकली आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले जो रिवोल्ट इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उनमें सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह के बारे में डिस्कस किया, वहीं पोलीगर विद्रोह और उससे जुड़े जो लीडर हैं, साथ ही विजयनगरम विद्रोह और उससे जुड़े लीडर के बारे में डिस्कस किया। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।